नमस्कार दोस्तों, 1 मई 2024 से पूरे राजस्थान में 10 बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका असर राजस्थान के सभी जिलों में होगा। 1 तारीख से सरकार के नए आदेश भी लागू होंगे। साथ ही मई महीने में कुछ नए नियम भी सरकार लागू करेगी, जो सभी के लिए लागू रहेंगे। आप भी राजस्थान के निवासी हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के सभी अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। आपके लिए भी यह सभी काम के बदलाव होंगे, जिसका असर आप पर भी होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए। मई महीने में सरकार 5 नियम लागू करेगी, जो सभी जिलों में लागू रहेंगे। आइए 1 मई से राजस्थान में कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है कि राजस्थान में 1 मई से हो जाएगा ये बड़ा बदलाव बदल जाएगा मनरेगा का समय। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कार्य समय में 1 मई से परिवर्तन कर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी राहत दी है। ईजीएस आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार की ओर से जारी आदेश में राज्य सरकार के मनरेगा कार्य समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है। यह आदेश 1 मई 2024 से प्रभावी होकर 15 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगे। इसके बाद संबंधित जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में गर्मी का दौर है और कहीं कहीं तो भीषण गर्मी है। ऐसे में 1 मई यानी श्रम दिवस के मौके पर मनरेगा में राहत देगी। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ा दिया था। मनरेगा श्रमिकों की नई मजदूरी 1 अप्रैल से मिलनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने मजदूरी की दरों में 3% से 10% की बढ़ोतरी की थी। राजस्थान में पहले मनरेगा श्रमिकों को 255 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी। वहीं अब मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 11 रुपए का इजाफा हुआ। 1 अप्रैल से राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों को 266 रुपए मजदूरी मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने के पहले दिन बदलती है। गैस की कीमत तेल विपणन कंपनियां तय करती हैं। 14 किलो के घरेलू और 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम निर्धारित करती है। साथ ही पीएनजी और सीएनजी के दाम कंपनियां अपडेट करती हैं। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। कीमतें बढ़ेगी या कम होगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कीमतों में बदलाव की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा बैंक से जुड़ी जानकारी जाने तो अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो बिना देरी के निपटा लें। आइए जानते हैं मई महीने में कब कब बंद रहेंगे बैंक। 1 मई को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 5 मई, 8 मई, 11 मई, 12 मई, 19 मई, 25 मई, 26 मई को बैंकों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में अब पूर्व सैनिकों को मिलेगा बीएड का दर्जा। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी शिक्षक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व सैनिकों को अब बीएड डिग्री के बराबर दर्जा दिया जाएगा। सैनिकों की आकस्मिक मौत होने और शहीद होने पर वीरांगना और आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, 1 मई को होने वाला है साल का सबसे बड़ा ग्रह गोचर। साल 2024 का सबसे बड़ा ग्रह गोचर 1 मई को होने वाला है बुधवार। 1 मई 2024 को दोपहर 12:59 पर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में गुरु गोचर 2024 की घटना घटेगी। यह घटना 12 साल बाद हो रही है, क्योंकि भाग्य और ज्ञान के कारक शुभ ग्रह गुरु 1 साल में एक बार राशि बदलते हैं और किसी भी राशि में इन्हें दोबारा आने में 12 साल का समय लगता है। अब 12 साल बाद गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि में गुरु की किस्मत का बंद ताला खुल जाएगा। इस राशियों के लोगों पर कुबेर की कृपा हो मिलेगा। इसके अलावा बदलेगा भस्म आरती बुकिंग का तरीका। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की बुकिंग में भी 1 मई से बदलाव होने जा रहा है। अभी मंदिर में 15 दिन पहले जो बुकिंग भस्म आरती के लिए होती है, उसको अब मंदिर समिति 1 मई से 3 महीने करने का फैसला लिया है। इससे दर्शनार्थी अपनी बुकिंग पहले से करवा पाएंगे। साथ ही एक ही मोबाइल नंबर और एक ही आधार कार्ड से 3 महीनों में एक बुकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा 31 मई से पहले जरूर कर लें पैन को आधार के साथ लिंक। अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो ये काम जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि 31 मई के बाद टीडीएस टैक्स 2 गुना भरना पड़ सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना बहुत फायदेमंद होगा। आईटी नियमों के अनुसार यदि पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले 2 गुनी दर से कटौती की जाएगी। इसके साथ ही आधार अपडेट करने की डेट अगले महीने तक केंद्र ने फ्री में आधार अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है।
पहले यह समय सीमा 14 मार्च को समाप्त हो रही थी। इससे पहले यह समय सीमा 14 दिसंबर 2023 थी। अब आप भी 14 जून 2024 तक फ्री में आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं। बता दें, यह अपडेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया था और इस पर कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। इसके अलावा स्कूल सिलेबस में स्थानीय भाषा को जोड़ा जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं अब मातृभाषा के साथ स्थानीय लैंग्वेज में पढ़ सीख सकेंगे। इसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि जल्द ही ये नीति लागू हो जाएगी और अलग अलग क्षेत्रों की स्थानीय भाषा के अनुसार ही पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाएगा। सके लिए 30 स्थानीय भाषाओं का सर्वे किया जा रहा है। संभवतः नए सत्र में यह लागू भी कर दी जाएगी। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक के नियम में होगा बदलाव। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सेविंग अकाउंट पर लगने वाले चार्ज में भी बदलाव किए हैं। 1 मई से नए चार्ज लागू होंगे। बैंक ने बताया कि डेबिट कार्ड पर अब सालाना फीस 200 रुपये कर दिया गया है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में यह चार्ज 99 रुपये होगी। इसके अलावा 1 मई से 25 पेज वाले चेकबुक पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद हर पेज पर कस्टमर को 4 रुपये चुकाने होंगे। आईएमपीएस के जरिए अगर कस्टमर अमाउंट का ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर चार्ज का भुगतान करना होगा। इस पर 2.5 से 15 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के बीच चार्ज लगेगा। यह चार्ज ट्रांजैक्शन अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में मां का नाम होगा अनिवार्य। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट के मुताबिक अब कई जरूरी डॉक्यूमेंट में मां का नाम अनिवार्य होगा। यह फैसला 1 मई 2024 से लागू होगा। इन डॉक्यूमेंट्स में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, प्रॉपर्टी दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य होगा। इसके अलावा इसके रेलवे करने जा रहा ये बड़ा बदलाव डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे कई नए बदलाव करने जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे खाने से लेकर टिकट, जुर्माने और पार्किंग तक सभी जगह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू कर रहा है। खास बात यह है कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से भी रेलवे अब QR कोड स्कैन कराकर जुर्माना वसूलेगा। हालांकि रेलवे के इस कदम से यात्रियों को सहूलियत भी होगी। अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और उसके पास यात्रा के दौरान कैश नहीं है, जो वह डिजिटल भुगतान करके जेल जाने से बच सकेगा। इसके लिए रेलवे चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन देगा। यह सुविधा 1 अप्रैल से शुरू भी हो गई है और कई जगहों पर अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। अगले महीने तक कई जगहों पर यह शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यस बैंक से जुड़े नियम में होगा बदलाव। यस बैंक की वेबसाइट के अनुसार 1 मई से बचत खाते पर लगने वाले मिनिमम एवरेज बैलेंस में बदलाव किया जाएगा। अकाउंट प्रो मैक्स में न्यूनतम बैलेंस 50,000 रुपये होगा, जिस पर अधिकतम 1,000 रुपये चार्ज लगेगा। सेविंग अकाउंट प्रो प्लस, यस एसेंस ऐसे और यस रेस्पेक्ट ऐसे में न्यूनतम बैलेंस 25,000 रुपये होगा। इन खाते के लिए मैक्सिमम चार्ज 750 रुपये तय की गई है। साथ ही सेविंग अकाउंट प्रो में न्यूनतम बैलेंस 10,000 रुपये बनाए रखना होगा। शुल्क की अधिकतम सीमा 750 रुपये तय की गई है। इसके अलावा HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD शुरू की है। इस FD में निवेश की आखिरी तारीख 10 मई 2024 है। इस FD पर निवेशक को 0.75% का अतिरिक्त ब्याज मिलता है। ये FD रेगुलर FD से काफी अलग होता है। इसकी आखिरी तारीख 10 मई 2024 है। इसके अलावा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के नए नियम अगले महीने से हो रहे हैं लागू। IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में अपने सुपर प्रीमियम IDFC फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्ड्स में बदलाव का ऐलान किया है, जो 1 मई 2024 से लागू होंगे। इसके तहत प्राइवेट बैंक ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट कम करेगा, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए ज्यादा खर्च आधारित मानदंड लागू करेगा और यूटिलिटी और किराया भुगतान के लिए शर्तों को अपडेट करेगा। एक स्टेटमेंट साइकिल में 20 लाख तक के ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट को 3 गुना कर दिया जाएगा। यह मौजूदा समय में 6 गुना है। हालांकि कार्ड होल्डर्स प्रतिमाह 20 लाख से ज्यादा के खर्च पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मई महीने के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।